हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लॉजिक मार्ट। आज हम सीखेंगे कि कन्वेयर बेल्ट सर्किट किस तरह से काम करता है। पहले हम ये जानेंगे कि कन्वेयर बेल्ट सर्किट बनाने के लिए हम क्या क्या कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। आइए इसके पावर वायरिंग को समझते हैं। यहाँ पे L1 L2 3 हमारा इनपुट पावर सोर्स है, 3 फेज 415 वोल्ट AC सप्लाई। उसके बाद हमने एक MCB 3 पोल यूज़ किया है Q1। उसके बाद हमने दो कॉन्टेक्टर्स यूज़ किए हैं। फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर इज़ KM1 एंड रिवर्स कॉन्टेक्टर इज़ KM2। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि फॉरवर्ड से रिवर्स हम कैसे करते हैं। आप कनेक्शंस पे अगर गौर करेंगे तो इनपुट साइड में हमने कॉन्टेक्टर के पहले पॉइंट को और दूसरे कॉन्टेक्टर के पहले पॉइंट को जोड़ा है, यानी कि हमने 1:1 जोड़ा है। दूसरे कॉन्टेक्ट को हमने दूसरे पॉइंट से जोड़ा है और तीसरे को तीसरे से जोड़ा है। लेकिन आउटपुट साइड में हमने क्या किया है कि पहले कॉन्टेक्ट को तीसरे से जोड़ा है और दूसरे को दूसरे से जोड़ा है और तीसरे कॉन्टेक्ट को हमने पहले से जोड़ा है, जिससे कि हमारे दो फेस इंटरचेंज हो जाए और हमारा आउटपुट जो है रिवर्स हो जाए। इसके बाद हमने एक ओवरलोड रिले यूज़ की है F1। इसका पर्पज़ है कि इन केस ऑफ ओवर करंट और या मोटर हीट होने लग जाए तो ये सर्किट को ट्रिप कर दे। M3 हमारी एक मोटर है 3 फेस की AC इंडक्शन मोटर, जो कन्वेयर को चलाने के काम आएगी। अब इसका कंट्रोल सर्किट हम समझ लेते हैं। हमने यहाँ से L3 से फेस उठा लिया और इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन में दे दिया। इसी इमरजेंसी स्टॉप के साथ ही हमने एक NO एलिमेंट यूज़ करके हमने एक इंडिकेटर भी ऑन करा दिया है कि जब ऑपरेटर इमरजेंसी स्टॉप को प्रेस करेगा तो इमरजेंसी स्टॉप की इंडिकेशन भी आती रहेगी। इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन से निकलने वाली तार को हमने F1, जो कि ओवरलोड रिले का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, उसके थ्रू निकाल के हम S2 स्टॉप पुश बटन में लेके गए हैं। स्टॉप पुश बटन से निकलने वाली तार को हमने फॉरवर्ड पुश बटन और उससे ऑन होने वाले कॉन्टैक्टर KM1 के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को दिया है और साइमल्टेनियसली हमने इसको रिवर्स पुश बटन और रिवर्स से ऑन होने वाले कॉन्टैक्टर KM2 के लैच कॉन्टैक्ट ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यानी कि लैच कॉन्टैक्ट के साथ भी कनेक्ट किया है। और आउटपुट साइड से S3 पुश बटन से जो हमारी वायर निकलेगी वो फॉरवर्ड लिमिट स्विच के थ्रू S4 के थ्रू होती हुई फिर हमने एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट KM2 रिवर्स कॉन्टैक्टर का यूज़ किया है फॉर द पर्पज़ ऑफ इंटरलॉकिंग, और इसके थ्रू हमारा कनेक्शन निकल के KM1 की कॉइल में चला जाएगा। सिमिलरली रिवर्स पुश बटन से जो तार निकलेगी वो रिवर्स वाले लिमिट स्विच से होते हुए फिर फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट या इंटरलॉकिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू निकलते हुए रिवर्स कॉन्टैक्टर की कॉइल में चला जाएगा। ये तो हमारा था सर्किट का एक्सप्लेनेशन। आइए हम इस सर्किट को लाइव चला के भी देख लेते हैं, पावर ऑन करके भी देख लेते हैं, तब बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। लेट अस प्ले अवर सर्किट। हमने MCB TP को ऑन कर दिया है। अब हमारी पावर अवेलेबल है हमारे कॉन्टैक्टर्स के ऊपर। अब हम इसको फॉरवर्ड पुश बटन को जस्ट वंस हम इसको प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे मोटर रन होना शुरू हो जाएगी और कन्वेयर हमारी एक डायरेक्शन में से सपोज फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाएगी। अब ये मोटर चल रही है, कन्वेयर चल रही है। अब ये सिर्फ 4 कंडीशन में रुकेगी। पहली कंडीशन तो यह है कि ऑपरेटर जहाँ चाहे
वहाँ इसको रोक सकता है स्टॉप बटन पुश करके। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग ऑपरेटर को सडनली रोकनी पड़ जाती है तो वो इमरजेंसी स्टॉप पुश करेगा तो भी आपकी कन्वेयर रुक जाएगी। थर्ड कंडीशन क्या होगी, सपोज मोटर हीट अप हो जाती है या किसी और वजह से आपकी ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाती है तो उस केस में भी आपका कन्वेयर बेल्ट रुक जाएगी, चलना बंद हो जाएगी और आपको ओवरलोड ट्रिप की भी इंडिकेशन आ जाएगी। सिमिलरली जब आप इसको चौथी कंडीशन क्या होगी कि आपकी कन्वेयर बेल्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है और लिमिट को पहुंच गई है, यानी कि जो कन्वेयर का स्टॉपर है वो फॉरवर्ड के लिमिट स्विच से टकरा जाता है। देखिए क्या होता है, आप देख रहे हैं कि आपकी मोटर चलना बंद हो गई है। अब फर्दर आप यहाँ से इसको फॉरवर्ड नहीं चला सकते क्योंकि लिमिट तक आप पहुँच गए हैं। यहाँ से आप रिवर्स चला सकते हैं। रिवर्स चलाएंगे तो अब आप देखेंगे कि मोटर की पोलैरिटी रिवर्स हो गई है और कन्वेयर दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। फॉरवर्ड की तरह रिवर्स को भी इसको 4 कंडीशन में आप रोक सकते हैं। ऑपरेटर जहाँ चाहेगा वहाँ पे स्टॉप पुश बटन दबा के इसको रोक सकता है। दूसरी कंडीशन ये होगी कि इमरजेंसी स्टॉप पुश करके अगर उसको कुछ एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है तो उसको कभी भी रोक सकता है। देखिए इमरजेंसी स्टॉप का इंडिकेटर भी आ गया है। तीसरी कंडीशन वही है कि मोटर हीटअप होती है और किसी वजह से ओवरलोड ट्रिप होती है, उस कंडीशन में भी आपकी कन्वेयर बेल्ट चलना रुक जाएगी, मोटर स्टॉप हो जाएगी और ओवरलोड ट्रिप का इंडिकेशन आ जाएगा। चौथी और आइडियल कंडीशन ये होगी कि कन्वेयर अपने रिवर्स लिमिट स्विच पे जाके, कन्वेयर का स्टॉपर है रिवर्स के लिमिट स्विच से टकराएगा और आपकी रिवर्स जाना कन्वेयर जाना रुक जाएगी। ये 4 कंडीशन इसके बंद होने की होगी। तो दोस्तों मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कन्वेयर बेल्ट का, एक सिंपल कन्वेयर बेल्ट का सर्किट। उम्मीद है आपको इससे कुछ समझ आया होगा। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लॉजिक मार्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।